का वर्स है। रूमी लिखते हैं, वेर एवर यू आर, वॉट एवर यू डू, बी इन लव। तुम जहाँ कहीं भी हो, जो कुछ भी करते हो, बस प्रेम में बने रहो। बहुत ही साधारण सा, सामान्य सा ये वर्स है। जहाँ कहीं भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें प्रेम में बने रहें। अब रूमी जैसे लोग जब कोई बात कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ और परतें भी निश्चित होती हैं। प्रेम में बने रहना, इसका तात्पर्य क्या है? प्रेम शब्द के बारे में मैंने हमेशा ये बात कही है कि प्रेम और परमात्मा, गॉड एंड लव, ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं और जिनके बारे में हम सबसे कम समझते हैं। अगर ये बात ही स्पष्ट हो जाए कि प्रेम सचमुच में है क्या, तो जिंदगी से तमाम उलझनें विदा हो जाएं। जो तमाम तरह के अटकाव व्यक्ति के जीवन में आ गए हैं, वो समाप्त हो जाएं। प्रेम का तात्पर्य अगर उसको आध्यात्मिक अर्थ में देखा जाए और वास्तविक अर्थ में, आध्यात्मिक अर्थ का अर्थ वास्तविक अर्थ ही होता है, क्योंकि और कोई अर्थ भी हम लगाएं तो उसका तो कोई फिर प्रयोजन नहीं है। हाइटेंड स्टेट ऑफ सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता की एक चरम अवस्था। जब आप अतिशय रूप से संवेदनशील होते, आप जागरूक होते हैं, तो आप प्रेम में होते हैं। प्रेम, जैसा कि आमतौर से लोगों को लगता है कोई भावना है, प्रेम भावना नहीं है। प्रेम एक अवस्था है, स्टेट, इनर स्टेट है, जो हम सबके भीतर एक संभावना की तरह होती है, लेकिन जिसे हम भावना समझते हैं कि प्रेम की भावना हमारे भीतर से उपज रही है, वो हमारे ही अपने कुछ विचारों, अनुभवों, इच्छाओं, वासनाओं, कल्पनाओं का एक जोड़ होता है। भावनाओं का जो भी सैलाब हमारे भीतर से उमड़ता है, अगर हम बहुत उसको तटस्थ होकर देखें, उसको एनालाइज करें, तो उसमें हमारे अनुभव शामिल होते हैं, उसमें हमारा जो भी ज्ञान का स्तर है वो शामिल होता है। इसीलिए भावनाएं व्यक्ति व्यक्ति के अनुसार बदलती चली जाती हैं, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति के अनुभव का स्तर, उसके ज्ञान का स्तर बदलता चला जाता है। हम कैसे परसीव करते हैं, हमारा परसेप्शन क्या है, और फिर जो इंस्टिंक्टिव बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो अपनी जगह है, उसको हम हटा दें, उसको प्रेम कहें भी नहीं, क्योंकि अगर उस इंस्टिंक्टिव बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को, जो जैविक प्रतिक्रिया है जो सारे प्राणी जगत को मिली हुई है, उसको ही प्रेम कहना हो, तो फिर ये वक्तव्य का कोई मतलब ही नहीं रह जाता कि प्रेम में बने रहें, फिर तो हर कोई है ही है। प्रेम में बने रहें तो इसका अर्थ ही यही कि हमको कुछ और गहराई में जाना है, हमको कुछ और रहस्य है जिसको अनावृत करना है, खोलना है, समझना है। तो इस अर्थ में अगर हम देखेंगे तो जब हम बहुत संवेदनशीलता की अवस्था में होते हैं, तो हम अपने को महसूस करते हैं, दूसरों को महसूस करते हैं, आसपास के पूरे परिवेश को, जगत को, सब कुछ को महसूस करने वाली एक हम सत्ता बनते हैं। और उसमें जब हम जोड़ देते हैं अवेयरनेस, जागरूकता, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन संवेदनशीलता और सजगता का प्रेम बन जाता है। अब ये प्रेम भावुकता वाला नहीं हो सकता। इसीलिए जब रूमी ये कह पाते हैं कि जहां कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, प्रेम में बने रहो, तो अब प्रेम में क्या बने रहेंगे? आप कल्पना करिए, आप मान लीजिए कपड़े धुल रहे हैं अपने, क्या प्रेम में बने रहेंगे? आपका क्या क्राइटेरिया होगा? कोई भी चीज आप
चाय बना रहे हैं, चाय पी रहे हैं, या आप घर में अपना कोई भी साधारण सा काम, साधारण कामों को मैं इसलिए उदाहरण में ले रहा हूं कि इसमें हम समझें कि हम क्या प्रेम में बने रहेंगे। तो जब हम साधारण से काम कर रहे हैं, मान लीजिए हम कपड़े ही धुल रहे हैं, चाय ही बना रहे हैं, तो हम सारी प्रक्रिया, सारे फिनोमेना के प्रति अतिशय रूप से संवेदनशील हो सकते हैं और साइमल्टेनियसली अवेयर भी हो सकते हैं। तो वो छोटी सी घटना भी हमको ट्रांसफॉर्म करने वाली हो जाएगी। जैसे कि एक ध्यान प्रयोग मैंने भी लिया था, जो एक प्राचीन ध्यान प्रयोग ही है। जैसे कि आप एक सेब अपने हाथ पर लेते हैं या कोई भी फल, और आप धीरे धीरे उस फल की संवेदनशीलता में प्रवेश करते हैं, उसको महसूस करना शुरू करते हैं। तो एक छोटा सा फल, यानी कि एक बेर भी हाथ पे रखा है, तो जब आप उसको देखना शुरू करते हैं तो आप एक बहुत बड़े जो तंत्र है जिससे वो बेर पैदा हुआ है उससे जुड़ने लगते हैं। जहाँ से आप उसको खरीद कर लाए हैं वो मार्केट सिस्टम भी उसमें है, जिन हाथों ने उसको तोड़ा होगा वो भी शामिल है, जिस पेड़ पर उगा है वो, फिर ध्यान कहता है कि इसको हम बढ़ाते चले जाते हैं। बीज उगा होगा, जो जमीन, जो हवा, जो पानी, जो धूप, सब ऋतुएं जिन्होंने उस वृक्ष को स्पर्श किया होगा वो सब उस बेर में शामिल है। जो लोग गुजरे होंगे, उसके अगल बगल से जो घटनाक्रम हुआ होगा उस सबका वो साक्षी रहा होगा वृक्ष। तो जब एक साधारण सा कोई फल आप अपने हाथ पे रखते हैं तो आप पूरे यूनिवर्स से, पूरे जगत से कनेक्ट हो जाते हैं। इतना ही जादुई होता है प्रेम का अनुभव। इसीलिए जब एक व्यक्ति से भी आप कनेक्ट होते हैं तो उसका जो जॉय है और जो उसकी गहराई है वो यही है कि आप पूरे जगत से कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति को अगर आप एक ऑब्जेक्ट की तरह देखें तो प्रेम नहीं पैदा होगा, उपयोगिताएं पैदा होंगी, भावुकताएं पैदा होंगी, प्रेम नहीं होगा। जब एक व्यक्ति को आप एक रहस्य की तरह देखना शुरू करते हैं तो एक व्यक्ति का होना ही पूरे अस्तित्व का रहस्य है जो हमारे सामने है। हम उसमें प्रवेश करें और हम जितना संभव हो उतना जागे हुए रहें, तो अचानक वही व्यक्ति हमारे लिए एक जागतिक घटना हो जाती है, एक कॉस्मिक हैपनिंग हो जाती है। प्रेम का यही तल जो एक कॉस्मिक हैपनिंग में बदल जाता है वही हमको रूपांतरित करता है। अब कपड़ा धुल रहा है तो उस पर भी आप अगर चले जाएं पीछे तो एक कपड़ा भी हाथ में लें, कपड़े की यात्रा को अगर आप देखें, अगर आप एक कपड़े की यात्रा को देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो मामूली बात नहीं है। जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पानी की आप यात्रा को देखेंगे वो भी जागतिक हो जाएगा। जब भी कुछ भी करते हुए हम एक जागतिक घटनाक्रम में प्रवेश कर जाएं, हम प्रेम में हो जाएंगे और वो हमको एक्सपेंशन देगा, हमको विस्तार देगा। इसीलिए जैन मॉनेस्ट्रीज में टी मेडिटेशन आविष्कार किया गया, क्योंकि चाय का वहाँ पर चलन था और चाय पीने जैसी घटना को ही उन्होंने बिल्कुल ध्यान में बदला। हमको ये याद रह गया कि टी मेडिटेशन था, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि ये केवल एक एग्जाम्पल है। जो लोग चाय को भी ध्यान में बना रहे हैं, जाहिर सी बात है वो हर घटना को ध्यानपूर्ण बनाने पर जोर दे रहे होंगे। हर चीज़ ध्यान बन जाएगी और हर चीज़ प्रेम बन जाएगी। ध्यान और प्रेम इसीलिए हमेशा कहा जाता है एक ही सिक्के के दो पहलू। अगर ध्यान हमको प्रेमपूर्ण नहीं बनाता तो अभी ध्यान नहीं हुआ, और प्रेम हमको ध्यानपूर्ण नहीं बनाता तो प्रेम नहीं हुआ। यानी कि जो प्रेमी है वो ध्यानी भी होगा, जो ध्यानी है वो प्रेमी भी होगा, दोनों अलग नहीं है। मेडिटेशन और लव, यानी कि या कहें मेडिटेटिवनेस और जो
प्रेम की अवस्था है वो एक ही चीज है। तो हम बस इसको एक एक्सपेंशन देंगे तभी ये संभव होगा कि कुछ भी करते हुए, कहीं भी रहते हुए आप गहरे प्रेम में बने रह सकते हैं। इसको जब पलट कर लोग देखना शुरू करते हैं, तो जब उन्होंने सोचा कि प्रेम जैसे है तो भक्ति भी वही है, तो लोगों ने इसको इस तरह से भी इंटरप्रेट किया अतीत में कि कुछ भी करते हुए प्रभु का स्मरण करते रहो। तो मेरा हमेशा प्रश्न यही रहा लोगों से, क्या स्मरण करोगे प्रभु का? तो वो नाम जपते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे। अब नाम तो नाम है, नाम में तो कोई प्रभु नहीं है, परमात्मा नहीं है। वहाँ पर भी यही कहने का तात्पर्य ऋषियों का रहा कि आप उस भगवत्ता से, उस गॉडलीनेस से, वो जो एक दिव्यता चारों तरफ है, जब आप उसके अनुभव में होते हैं, और वो अनुभव तभी होगा जब आप बहुत ही ज़्यादा गहराई से संवेदनशील होंगे। अन्यथा तो सब चल रहा है, मैकेनिकली हर चीज़ मूव हो रही है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप अगर मैकेनिकल रूटीनी लाइफ से हटते हैं तो आप मेडिटेटिव हो जाते हैं और लविंग हो जाते हैं। लव का कोई और क्राइटेरिया नहीं, मैकेनिकल रूटीनी लाइफ से हट जाना, फिर आप उस जगत के प्राणों में भी प्रवेश करते हैं। हर चीज़ असाधारण हो जाती है। कई बार कुछ लोग समाधि के और ध्यान के ऐसे अनुभवों के लिए कुछ ऐसे ड्रग्स का भी उपयोग करते हैं, और जो लोग उस तरह के ड्रग्स लेते हैं वो कहते हैं कि अलग सा एक पूरा जगत पैदा हो जाता है, ऐसे सब कुछ करिश्माई हो जाता है। कुछ मूवीज़ भी ऐसी आई हैं ड्रग्स पर, अगर आप लोगों ने देखी होंगी, तो जो लेने वाला लेता है उसको हर जगह कुछ फूल खिल रहे हैं, तो हर जगह इंद्रधनुष बिखरे हुए हैं, तो कुछ ऐसा अद्भुत अलौकिक अच्छा लगता है उसको। तो कई जगह ऐसे कल्ट बने जिन्होंने कहा कि भाई इतनी समझ और इतनी ध्यान की प्रक्रियाएं, इन सब में जानने की ज़रूरत का एक ड्रग लेके, आप टैबलेट लेके भी वही अनुभव कर सकते हैं। लेकिन कोई भी बाहर से इंड्यूस की गई चीज़ हमको उस अवस्था में नहीं डालती, इसीलिए ड्रग्स खतरनाक हैं। और मैं कभी इन बातों को तिनका भर भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि वो अनुभव आपका नहीं बनता। अपनी आप सेंसिटिविटी को बढ़ाइए, धीरे धीरे करके आप महसूस करना शुरू करिए। आप सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? कुछ तो वर्ड्स ऐसे हैं कि हम लोग सुन लेते हैं, सिर हिला लेंगे, ठीक, बढ़ा लेंगे। जैसे कोई आए तो किसी को कहो ध्यान किया करो, कि ठीक करेंगे। अब वो पूछता ही नहीं कि ध्यान मतलब क्या, ध्यान माने क्या। किसी से कहो प्रेम, प्रेम में रहो, ठीक, रहेंगे प्रेम। अब पूछते ही नहीं, प्रेम में रहेंगे, यानी कि वो जो हाइपोथेसिस है, सिनॉप्सिस है, वो पहले क्लियर करिए कि प्रेम में रहेंगे तो क्या रहेंगे। या जब कोई आपसे कहे कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो आप क्लैरिफाई करिए कि मतलब क्या करते हैं, मतलब प्रेम करते हैं, इसको क्लैरिफाई करिए क्या करते हैं प्रेम में। तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति बन जाएगी। वो कहेगा हम ख्याल रखते हैं, हम ध्यान रखते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कहेगा। फिर वो तो आप अपने पेट से लेके अपने गैजेट तक हर चीज़ पे वही लागू कर लेंगे, तो इसीलिए हम हर चीज़ पर उस चीज़ को लगाते हैं। तो हमको हर चीज़ का मायने समझना है कि मतलब क्या। सेंसिटिव होंगे तो क्या होगा? सेंसिटिव होने के लिए हमको हमारा इमेजेस का जो दायरा है वो ब्रेक करना होगा। हम लोगों की यूजुअल हैबिट है इमेजेस के थ्रू जीना, जो छवियां हमारे ऊपर बन गई होती हैं उनके माध्यम से जीना। अब वो छवियां कल्चरल हो सकती हैं, एजुकेशनल हो सकती हैं, हमारे एक्सपीरियंशियल हो सकती हैं, अनुभव से आई हुई हो सकती हैं। तो उसमें कुछ हमारे लिए अच्छा हो जाता है, कुछ बुरा हो जाता है, कुछ स्वीकार वाला हो जाता है, कुछ अस्वीकार वाला हो जाता है, और हम लड़ते रहते हैं। फिर हम जिंदगी में कुछ भी वैसा नहीं देखते जैसा वो है, हम केवल अपनी इमेजेस के माध्यम से ही उसको देखते हैं। जे कृष्णमूर्ति अक्सर इतनी ही बात अपने हर डिस्कोर्स में करीब करीब दोहराते थे कि जो जैसा है उसको वैसा ही देखना, जानना, समझना, वही ट्रू स्पिरिचुअलिटी है। अब जैसा है तो क्या कैसा है?
और नहीं है तो क्यों नहीं है वैसा? नहीं है वैसा इसलिए क्योंकि हमारे सामने एक इमेज है, एक छवि है, हम उसके थ्रू देखते हैं। हम मान लीजिए एक फूल भी देख रहे हैं, तो फूल को लेकर हमारा कंसेप्ट है, हमारी एक मेमोरी है, इमेज है, तो हम उसको एक्चुअली कभी महसूस नहीं करते। इसी तरह से इंसान है, किसी भी इंसान से जब हम रिलेट करते हैं तो तुरंत उसके बारे में हमारे अनुभव, हमारे पूर्वाग्रह, हमारी मान्यताएं सब हमारे ऊपर हैंग हो जाती हैं, तो हम एक्चुअली एज इट इज उसको कभी नहीं देखते, जो वो यूनिकली हो सकता है अपने अलग ढंग से। जब हम किसी भी घटना, परिस्थिति, व्यक्ति, किसी भी चीज़ को इमेजेस के बाहर होकर देख पाते हैं तो कहा जा सकता है कि हम संवेदनशील, हम सेंसिटिव हैं और अवेयर भी हैं। इतना सब फासला है। तो एक तो कोशिश यही जब करने की ज़रूरत है, जब रूमी को अगर समझें, वो कहते हैं कि जहाँ कहीं हो प्रेम में रहो, तो इमेज लेस लिविंग, हम अपनी छवियों के माध्यम से जीना बंद कर दें और एक बार हम बिल्कुल ओपन होकर देखें, क्योंकि सब कुछ यहाँ बदल रहा है, बह रहा है। अभी अभी एक इंसान को आपने जो पहले देखा था, अभी अभी वो बदल चुका है, बह चुका है, बहुत कुछ प्रवाह है जो बह चुका है, लेकिन हम नहीं देख पाते। तो हमारी शत्रुताएं, हमारी मित्रताएं सब अटकी रहती हैं, एक ही जगह चलती रहती हैं। लोगों के अंदर भी तमाम तरह का परिवर्तन है, इसी तरह से पूरे जगत में तमाम तरह का परिवर्तन है। अगर हम इस परिवर्तन को भांपने लग जाएं, यानी कि अब परिवर्तन को भांपने के लिए हमको अपरिवर्तनशील जो उससे भी जुड़ना पड़ेगा, उसकी बैकग्राउंड में हमको वो पता चलेगा, तो बहुत संभव है हमको बहुत सारी चीज़ें पता चलने लग जाएं जिसमें कोई रहस्य नहीं है, क्योंकि हम अस्तित्व और जगत से जुड़े हैं। इसीलिए तमाम लोग तमाम चीज़ें बहुत ही अलग तल से जान लेते हैं। अब उसको अगर हम कोई चमत्कार समझें तो चमत्कार नहीं है, बस ये है कि वो उस सेंसिटिविटी से ट्यून्ड हो गया। जब कभी आप किसी इंसान से भी उस तरह से ट्यून्ड हो जाते हैं, थोड़ी इमेज अपनी कम कर देते हैं, तो उस इंसान के बारे में भी आपको बहुत कुछ पता चलने लगता है, उसके परिवर्तन पता चलने लगते हैं। पूरा जगत इसी तरह से बहुत बड़े परिवर्तन से लगातार गुजर रहा है। उसको जान लेना, उसके साथ जीने लगना, वो उसके प्रेम में हो जाना है, क्योंकि तब आप किसी भी चीज़ पर अटक नहीं रहे। तो प्रेम का एक और जो अभिप्राय हुआ वो हुआ हमेशा एक फ्लो में बने रहना, हमेशा एक प्रवाह में बने रहना। ये एक अलग चरण है कि जब आप हमेशा फ्लो में हैं, कहीं अटके ही नहीं हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। जीवन हमेशा नया हो रहा है, आप नए के साथ खड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो कहा जा सकता है।